हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 6 इंग्लिश प्रैक्टिस का यूनिट 11 रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो आज के इस यूनिट में हम जो है वो पैसेज को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस यूनिट में मैं आपको 3 पैसेज को सॉल्व करवाऊंगी। उसके बाद बाकी के जो 2 पैसेज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पैसेज हमारा है जंपिंग स्पाइडर्स। When you think about a spider, जब आप किसी स्पाइडर के बारे में सोचते हैं, you probably picture a dark colored creature that spins a web for catching food. तो जब कभी आप एक स्पाइडर के बारे में सोचते हैं तो संभवतः आपके दिमाग में एक डार्क कलर का क्रिएचर, डार्क कलर का मतलब बहुत ही ब्लैक कलर में डार्क कलर का जो है एक प्राणी जो है उसके बारे में विचार आता है, जो क्या करता है, स्पिन्स यानी कि बुनता है, वेब यानी कि जाल बुनता है अपने फूड को कैच करने के लिए। जंपिंग स्पाइडर्स आर डिफरेंट। ये जंपिंग स्पाइडर्स होते हैं ना, जो छलांग लगाने वाले, कूदने वाले, ये अलग होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर वेरी कलरफुल। ज़्यादातर इनमें से कलरफुल होते हैं और वे अपने फूड को पकड़ने के लिए वेब नहीं बुनते, बल्कि क्या करते हैं, लीपिंग यानी कि छलांग लगाते हैं उन पर। दे डू नॉट स्पाइन वेब्स। वो जो है वो स्पाइन यानी कि बुनना और वेब्स यानी कि जाल, वो जाल भी नहीं बुनते हैं। इसकी बजाय दे यूज़ देयर सिल्क एज अ सेफ्टी लाइन इन केस दे फॉल वाइल जंपिंग। इसकी बजाय वो अपने वेब का यूज़, वो अपने जो सिल्क है यानी जो उनके अंदर से जो धागा टाइप का निकलता है जिससे वो वेब बुनते हैं, उसका यूज़ वो अपने सेफ्टी लाइन के लिए करते हैं। जब कभी वो कहीं से जंप करते हैं और अगर गिरने वाले होते हैं तो उसी पे लटक जाते हैं। आपने कभी देखा होगा आपके घर में या कहीं बाहर में कि छोटा सा मकड़ा जो होता है स्पाइडर, वो किसी पतली से धागे से लटक रहा होता है। दे ऑल्सो यूज़ देयर सिल्क टू मेक टेंट लाइक शेल्टर्स। वे अपने जो ये सिल्क है, धागे है, इसका यूज़ वो टेंट के जैसा अपना शेल्टर यानी कि घर बनाने में भी यूज़ करता है। जंपिंग स्पाइडर्स कैन लीप मोर देन 20 टाइम्स देयर बॉडी लेंथ। तो देखिए जंपिंग स्पाइडर्स है ना, वो उनका जो बॉडी का लेंथ है, यानी कि अगर उनका बॉडी का लेंथ इतना है तो उसका 20 टाइम्स, मोर देन 20 टाइम्स यानी 20 गुना ज़्यादा वो जंप कर सकता है। अगर उसका जो बॉडी वेट 1 इंच है तो वो 20 इंच तक जंप कर सकता है, इतना है। इफ़ यू कुड डू दैट, अगर आप ऐसा कर सके तो यू वुड बी एबल टू जंप ऑलमोस्ट 40 मीटर्स। अगर आप ऐसा कर सकें कि आपका जितना बॉडी का लेंथ है, लंबाई है, उसका 20 गुना ऊंचा जंप कर सकें तो आप जो है वो 40 मीटर तक ऊपर उछल जाएंगे। बिकॉज दे आर हंटर्स, क्योंकि ये क्या होते हैं, शिकारी होते हैं। जंपिंग स्पाइडर्स नीड गुड आईसाइट, क्योंकि ये शिकारी होते हैं इसलिए इन्हें एक बहुत ही अच्छी आईसाइट की ज़रूरत होती है। आईसाइट यानी कि बहुत ही अच्छा उनका आँख होना चाहिए जिससे उन्हें दिखे दूर तक उनका शिकार। दिस हेल्प देम टू सी देयर प्रेज। ये उनकी हेल्प उनके स्प्रे यानी कि शिकार को देखने में हेल्प करता है। दे हैव 2 लार्ज आइज इन फ्रंट ऑफ द हेड। उनके सिर पे सामने 2 बड़ी बड़ी आँखें होती हैं और 3 स्मॉल आइज ऑन ईच साइड्स, और 3 छोटी छोटी आँखें उसके दोनों साइड में भी होती हैं। अब यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ये 3 सेंटेंसेस हैं इसका। तो जंपिंग स्पाइडर्स आर कलरफुल, तो बिल्कुल ये ट्रू है। जंपिंग स्पाइडर्स आर द कॉमन हाउस होल्ड स्पाइडर, तो ये फॉल्स है, आप घरों में ऐसे स्पाइडर्स नहीं देखते होंगे। और जंपिंग स्पाइडर्स कैच देयर फूड बाय स्पिनिंग देयर वेब, यानी कि जाल बुन करके करते हैं, तो नहीं, वो उन पर छलांग लगाकर लीपिंग के द्वारा करते हैं, तो ये भी फॉल्स होगा। नंबर 2 में सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जंपिंग स्पाइडर्स आर कॉल्ड सो because they can leap more than 20 times their body length. Jumping spiders use their silk, किस लिए यूज़ करते हैं अपने सिल्क का, एज ए सेफ्टी लाइन इन केस दे फॉल वाइल जंपिंग। और दूसरा, टू मेक टेंट लाइक शेल्टर्स। जंपिंग स्पाइडर्स नीड गुड आई साइट फॉर कैचिंग देयर प्रे। जंपिंग स्पाइडर्स हैव 2 लार्ज आइज। अब हम नेक्स्ट पैसेज करेंगे हाईटेक बर्ड्स। हाईटेक बर्ड्स के बर्ड सॉन्ग। इट इज़ वेल नोन दैट बर्ड कैन मिमिक ह्यूमन स्पीच। तो ये सभी जानते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो ह्यूमन स्पीच यानी कि इंसानों की आवाज़ों की नकल करते हैं। जैसे कि आपने तोता को देखा होगा, तोता जो है वो इंसानों की आवाज़ें की नकल करता है। बट नाउ, लेकिन अब एक नया अनुभव देखने को सामने आया है जो कि क्या है, अम्यूजिंग यानी कि मनोरंजक यानी मज़ेदार भी है, और अलार्मिंग यानी कि भयावह यानी कि बहुत ही किसी बड़े संकट की चेतावनी देने वाला। तो मज़ेदार भी है और भयावह भी है। कुछ ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स जो हैं उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ को
इमिटेट करना यानी उसकी नकल करना शुरू कर दिया है। दे हैव एडेड दिस हाईटेक साउंड टू देयर नेचुरल सॉन्ग्स, और उन्होंने ये जो हाईटेक साउंड्स है ना, जैसे कि मोबाइल की रिंगटोन है, बाइक्स वगैरह की हॉर्न है, तो इस तरह की जो साउंड है इसको उन्होंने अपने नेचुरल सॉन्ग में उसको शामिल कर लिया। एंड कैन बी हर्ड सिंगिंग बोथ विद इक्वल इफ़िशियंसी, और उन्हें आप इन दोनों को, यानी कि जो वो नेचुरल सॉन्ग गाते हैं वो और जो इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ करते हैं वो, दोनों को बहुत इक्वल इफ़िशियंसी से बड़े आराम से वो लोग गाते हुए आप सुन सकते हैं उनको। द इलेक्ट्रॉनिक बीप्स ऑफ मोबाइल, जो इलेक्ट्रॉनिक बीप्स है उनकी आवाज़ें हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स की, इन पर्टिकुलर सीम टू हैव फैसिनेटेड द बर्ड्स। तो ये जो मोबाइल की जो रिंगटोन की आवाज़ है ना, ये बर्ड्स को कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर रही है। साउंड्स ऑफ अलार्म क्लॉक्स, अलार्म क्लॉक का साउंड, मोटर बाइक के इंजन का साउंड, कार का हॉर्न्स, और कैमरा से जब फ़ोटो खींचते हैं आप तो क्लिक का आवाज़ आता है वो, और डोरबेल का साउंड, ये सब जो है वो बहुत ही ईमानदारी से निकालने में सक्षम हो गए हैं, नहीं रिप्रोड्यूस कर पाते हैं वो आवाज़ें, ये सब जो है वो बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द लायरबर्ड विच आर द बेस्ट मिमिक्स, तो जैसे ये जो लायरबर्ड है ना, ये एक बहुत ही अच्छा मिमिक करने जानता है। तो इसके अलावा और भी कई सारे बर्ड हैं जैसे ड्रैगन्स, स्टारलिंग और बूचर बर्ड, ये सब भी कुछ लेटेस्ट हैं जिन साउंड्स को सीख रहे हैं अभी। दिस फिनोमिनन, फिनोमिनन मीन्स घटना, ये फिनोमिनन यानी कि ये घटना जो है ज़्यादातर क्या बर्ड्स के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। कहाँ के बर्ड्स के द्वारा? तो जो रेजिडेंशियल एरिया के आसपास रहते हैं या पार्क वगैरह में रहते हैं, वहाँ के आसपास के एरिया में जो बर्ड्स हैं उनके द्वारा ऐसे जो साउंड्स है वो निकाले जा रहे हैं, क्योंकि वो आसपास में वहाँ लोगों के बीच रहते हैं तो इसी रिंगटोन सुनते हैं, ऐसी आवाज़ें सुनते हैं, तो वैसे वो भी नकल करना सीख रहे हैं। Isn't it a sad reflection on modern times? क्या यह एक मॉडर्न टाइम्स का एक दुखद झलक नहीं है? That sweet bird song is in danger of being replaced by electronic noise. क्या यह एक दुखद झलक नहीं है, एक दुखद घटना नहीं है कि जो बर्ड्स की स्वीट सॉन्ग है, मीठी ध्वनि है, मीठा मीठा जो गाते थे चिड़िया, उनकी चहचहाट थी, ये अब इसकी जगह जो है इलेक्ट्रॉनिक नॉइस जो है वो लेने लग गया है। तो आइए अब इसके हम क्वेश्चंस करते हैं। तो कंप्लीट करना है यहाँ इस सेंटेंसेस को। द ऑथर्स न्यू एक्सपीरियंस अबाउट बर्ड्स इज दैट दे हैव बिगन टू इमिटेट इलेक्ट्रॉनिक नॉइज इंस्टेड ऑफ ह्यूमन स्पीच। नंबर 2 है लिस्ट 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हुज साउंड इज इमिटेटेड बाय द बर्ड्स। बर्ड्स के द्वारा निकाले गए कुछ 4 साउंड्स बताइए जिसका बर्ड्स निकल करती हैं। तो यहाँ पर अभी आपको मैंने पढ़ाया, इसमें था अलार्म क्लॉक्स, हॉर्न्स ऑफ कार्स, क्लिक्स ऑफ कैमराज, डोरबेल साउंड्स। नंबर 3 है नेम 4 बर्ड्स विच इमिटेट इलेक्ट्रॉनिक साउंड। 4 बर्ड्स के नाम लिखने हैं जो इलेक्ट्रॉनिक साउंड जो है वो इमिटेट करते हैं। तो हो गया हमारा लायर बर्ड्स, ड्रैगन्स, स्टारलिंग और बूचर बर्ड्स। Number 4, the imitation of electronic sounds by birds is demonstrated by birds that live near residential areas or in park. A new experience has come to light that is both amusing and alarming. The new experience is amusing because it is a funny experience. It is alarming because sweet bird song is in danger. क्योंकि अम्यूजिंग है क्योंकि एक बड़ा ही फनी एक्सपीरियंस है कि बर्ड्स ऐसी आवाज़ें निकाल रहे हैं, और अलार्मिंग है, खतरा इसलिए है क्योंकि जो बर्ड्स का स्वीट सॉन्ग है वो डेंजर में है। अब हम थर्ड पैसेज करेंगे। ला टोमेटिना। हर साल अगस्त में स्पेन के एक छोटे शहर बुनोल में एक अनयूजुअल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, और ये क्या, इसे जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वार या फिर लड़ाई इसे कह सकते हैं, उसका आयोजन होता है। इसके हथियार क्या होते हैं? राइप पके हुए जूसी टमाटोज होते हैं। इसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे पे पके हुए टमाटर को दबा करके और फेंकते हैं। ये फेस्टिवल जो है ला टोमेटिना, इसकी शुरुआत 1944 में एक सिंपल टोमेटो फाइट से हुई थी। जो लोकल टाउन जो थे वहाँ पर कहीं लोगों में के बीच में तो कोई सिंपल फाइट हो गई, उसमें टमाटो उठा करके फेंक के मारने लगे, और इसी तरह से ये चलते चला और ये फिर एक तरह से एनुअल फेस्टिवल बन गया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड फाइट बन गया। फूड फाइट यानी कि फूड के द्वारा फाइट किया जाने वाला ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेस्टिवल है।
ऑन द मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल, जिस दिन ये फेस्टिवल होता है उस दिन की सुबह में, विच टेक प्लेस ऑन, वो कब होता है, तो जो अगस्त है उसके लास्ट वेडनेसडे को होता है। जो शॉपकीपर्स दुकानदार हैं वो अपने दुकानें वगैरह बंद कर लेते हैं, क्योंकि जो टोमेटोज़ है ना उनसे लोग एक दूसरे पे जो हमले करते हैं उसके लिए, और जो भी उनकी खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, उनको प्रोटेक्टिव कवर से कवर कर देते हैं। और जो पार्टिसिपेट्स होते हैं वो लगभग इसमें 90,000 पाउंड्स, ये वेट करने का एक अमाउंट वो है, यूनिट है पाउंड्स, तो लगभग 90,000 पाउंड्स टोमेटो जो है एक दूसरे पर फेंकते हैं, हर्ल मीन्स फेंकते हैं। दे आर सम रूल्स इन द फेस्टिवल, कुछ इस फेस्टिवल के कुछ रूल्स भी हैं, जैसे कि जो टोमेटो है उसे फेंकने से पहले स्क्वेस्ट करना होगा, यानी कि पूरा उसको हाथ में दबा के मसल देना होगा, उसके बाद उसे फेंकना होगा, ऐसे ही साबुत नहीं फेंकना है। द टाउन कैन नॉट मीट द टोमेटो नीड्स, तो ऐसे में जब लोग जो है बहुत सारे टोमेटोज़ इस लड़ाई में यूज़ करते हैं, जो शहर है यहाँ पर टोमेटोज़ की कमी ना हो जाए, इसके लिए बाहर के अन्य देशों से भी टोमेटोज़ मंगाए जाते हैं। हर कोई इस गेम को ज्वाइन कर सकता है, टोमेटो वार का, विच लास्ट, जो लगभग 1 घंटे तक चलता है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। इट इज़ देन टाइम ऑफ क्लीन अप, उसके बाद सफाई का काम होता है। जो भी पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, वे पूरे टाउन को, स्ट्रीट्स को क्लीन करते हैं जहाँ कहीं भी टोमेटो इन्होंने फेंका हुआ होता है। द टाउन मैजिकली रिटर्न्स टू इट्स फॉर्मर स्टेट विद इन 2 आवर्स, और लगभग 2 ही घंटे में जो ये टाउन है ना पूरी तरह से एकदम इस तरह साफ हो जाता है जैसे पहले था, बिल्कुल उसी तरह हो जाता है। ये एक मतलब अमेजिंग नहीं है क्या, कि मतलब कि इन्होंने इतने सारे टमाटर फेंके और पूरा गंदा हो गया, और फिर उन्होंने ही तुरंत एकदम 2 घंटे के अंदर वापस वैसा ही हो गया। तो आइए अब हम इसका जो है सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। तो बुनोल, अ टाउन इन स्पेन, होल्ड्स अ वार ऑफ टोमेटोज एनुअली। द फेस्टिवल ओरिजिनेटेड इन द ईयर 1944। The festival is celebrated on last Wednesday in August. The festival lasts for 1 hour. Question number 2. Questions का आंसर देना है। What precautions do the participants take on the day of the festivals? फेस्टिवल्स के दिन उन्हें क्या प्रिकॉशंस रखना पड़ता है? जो टोमेटोज़ हैं मस्ट बी स्क्वेज्ड इन द हैंड बिफोर, सॉरी यहाँ फोर का स्पेलिंग गलत हो गया है, बिफोर थ्रोइंग। वाट डू द पार्टिसिपेंट डू आफ्टर द फेस्टिवल इज़ ओवर, जब फेस्टिवल ओवर हो जाता है तो पार्टिसिपेंट क्या करते हैं? दे क्लीन देमसेल्व्स, अपने आप को साफ करते हैं। दे आल्सो क्लीन अप द स्ट्रीट ऑफ टाउन्स, और टाउन्स की गलियों को भी साफ करते हैं। यहाँ पे आपका ये जो पैसेज है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट की वीडियो में हम बाकी के 2 पैसेज, रेड पांडा और ये वाला हेरल्ड ऑफ स्प्रिंग को करेंगे। तो इसकी जब मैं वीडियो बनाऊं तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।